तो इस कहानी की शुरुआत भविष्य में साल 2053 से होती है। वर्ल्ड वॉर 3 के बाद पूरी दुनिया में जुर्म की दर में 100% से भी ज्यादा की भारी बढ़ोतरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से जेलों पर कैदियों का बोझ हद से ज्यादा बढ़ गया था। इस समस्या का हल निकालने के लिए सरकार ने बॉक्स रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू किया, जो पहले के समय में अमानवीय माना जाता था। इस प्रोग्राम के तहत हर कैदी को 2 ऑप्शन दिए जाते थे, या तो वो खुद को तुरंत खत्म करने के लिए तैयार हो जाए या फिर अपनी पूरी सजा एक बॉक्स के अंदर बिताए। उन्हें खाना और पानी तभी मिलता था जब उन कैदियों द्वारा धोखा दिए गए नागरिक खुद चाहते, और अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उसे वहीं खत्म कर दिया जाता था। इसी प्रोग्राम के तहत एक बॉक्स के अंदर एक फ्रेंच महिला कई गहरी चोटों के साथ जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसे 4 साल की सजा मिली थी, जिसमें से अभी भी 2 साल से ज्यादा वक्त बाकी था। उसके पास मौजूद बर्तन में पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। जब वह हैच चेक करती है तो उसे खाने की जगह एक ब्लेड मिलता है। कुछ देर हिचकिचाने के बाद वो हार मान लेती है और उस ब्लेड से अपनी जान दे देती है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के एक पत्थरीले द्वीप पर समंदर के किनारे सैकड़ों बॉक्स रखे हुए थे। एक दिन वहाँ खेलते हुए 2 बच्चों ने रबर बैंड बॉल किसी एक बॉक्स पर फेंक मारी। उसकी आवाज सुनकर अंदर बंद महिला की नींद खुल गई। प्रिजनर तेरा सर्च देखती है कि उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए हैं। वो पूरी ताकत लगाकर अपने दांतों से रस्सी खींचने लगती है और आखिरकार खुद को आजाद कर लेती है। उसे 7 साल की सजा सुनाई गई थी और आज उसका पहला दिन था। तभी दीवार पर लगी लाइट वीप करती है और एक छोटा सा हैच खुल जाता है। तेरा बाहर देखती है तो उसे वो बच्चे दूर जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बस 1 सेकंड बाद लाइट फिर से वीप करती है और हैच बंद हो जाता है। जैसे ही तेरा आजादी के लिए गिड़गिड़ाती है, बॉक्स के अंदर लगी स्क्रीन ऑन हो जाती है और एक वीडियो उसे वहाँ के नियम समझाने लगती है। वीडियो यह कहकर खत्म होती है कि तुम ठीक वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए था। ये सुनते ही तेरा का सब्र टूट जाता है। वो चीखते हुए दीवारों को पीटने लगती है और बार बार कसम खाती है कि वो निर्दोष है। वो तब तक रोती और चिल्लाती रहती है जब तक थककर बेहोश नहीं हो जाती। कुछ देर बाद जब हैच दोबारा खुलता है तो तेरा अपना बर्तन आगे बढ़ा देती है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो भागने का कोई रास्ता ढूंढने की उम्मीद में बॉक्स के हर कोने की तलाशी लेने लगती है। हालांकि जहां वो ज्यादा देर तक छूती है वहां हल्का सा करंट लगता है, लेकिन ये भी उसे नहीं रोक पाता। वो लगातार रास्ता ढूंढती रहती है जब तक करने को कुछ नहीं बचता। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, तेरा को अपने ही ख्यालों के साथ अकेले रहने में घबराहट होने लगी। मनोरंजन के लिए वो अपने नाखूनों से बॉक्स की दीवारों को खरोचने लगती है। इसी बीच एक दूसरे बॉक्स में दूसरी कैदी की नींद खुलती है। उसे 2 साल की सजा मिली थी और अभी भी उसके पास 500 से ज्यादा दिन बचे हुए थे। उसे कभी कभी एक आवाज सुनाई देती थी जो पूछती थी, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? एक शाम वो लाइट पैनल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है, जिसे बॉक्स में लगा कैमरा तुरंत पकड़ लेता है। अलार्म बजता है और आवाज आती है कि उसका खात्मा तय है। तभी छत से मेटल रॉड्स नीचे आने लगती हैं। वो कैदी घबराकर चिल्लाती है और खुले हैच से मदद मांगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार वो जमीन पर लेट जाती है और खौफ के साथ देखती है कि रॉड्स उसके पास आ रही हैं, लेकिन ठीक उसके चेहरे के ऊपर रॉड्स रुक जाती हैं। स्क्रीन और काउंटडाउन वाली आवाज ग्लिच करने लगती है। इसे देखकर वो महिला मुस्कुरा देती है, सोचकर कि सब खत्म हो गया। पर अगले ही पल ग्लिच बंद हो जाता है और मेटल रॉड्स बुरी तरह से नीचे गिरकर उसे कुचल देती हैं। अगली सुबह तेरा फिर से बॉक्स के हर कोने को चेक करती रहती है, लेकिन उसे कुछ काम का नहीं मिलता। जब बारिश शुरू होती है तो वो पानी जमा करने के लिए अपना बर्तन खुले हैच के पास रख देती है और आखिरकार अपनी प्यास बुझा पाती है। कुछ समय बाद एक आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। एक छोटी लड़की हैच के पास खड़ी होकर उसकी सजा के बारे में पूछ रही थी। जब उसे पता चलता है कि तेरा को 7 साल की सजा हुई है तो वो अनुमान लगाती है कि जरूर कोई राजनीतिक कैदी होगी। लड़की बर्तन में साफ पानी भर देती है और खाने की गोलियों का एक छोटा सा बैग पकड़ा देती है, जिसे तेरा तुरंत खा लेती है। इसके बाद वो लड़की उसे याद दिलाती है कि कैदियों का भविष्य नागरिक ही तय करेंगे और तेरा की निर्दोष वाली बात को अनसुना कर देती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तेरा को महसूस होने लगा कि उसका दिमागी संतुलन हिल रहा है। अकेलेपन को बर्दाश्त न कर पाने के कारण वो रस्सी उठाती है और खुदकुशी करने की कोशिश करती है। कुछ पलों तक उसकी सांस घुटती है, लेकिन मौत के बहुत करीब पहुंचकर उसके हाथ खुद ब खुद रस्सी छोड़ देते हैं। तब उसे एहसास होता है कि वो अपनी मौत पर भी काबू नहीं पा सकती। इस बात से वो बुरी तरह टूट जाती है। कई महीने बीत जाने के बाद भी तेरा जिंदा थी और उसी बॉक्स में कैद थी। उसे अखबार के टुकड़े में लपेटकर कुछ बीज दिए गए थे। वो उन बीजों को कटोरी में डाल देती है और अखबार को रोशनी में पढ़ने की कोशिश करती है, मगर बदकिस्मती से वो आर्टिकल ऐसी भाषा में लिखे थे जो वो पढ़ नहीं सकती थी। तब वो रोने लगती है क्योंकि उसे लगता था कि उसे जानबूझकर तड़पाया जा रहा है। मगर कुछ वक्त बाद वो अपना हाथ हैच से बाहर निकालकर इधर उधर टटोलती है और उसे वहीं रबर बैंड बॉल मिल जाती है। अब उसके पास खुद को व्यस्त रखने के लिए वो रबर बॉल थी,
लेकिन इसके बावजूद उसके दिन उसी बोरिंग रूटीन में बीतते जा रहे थे। तेरा सोती, बॉल से खेलती और जब कंट्रोल पैनल का हैच खुलता तो वो सूरज की रोशनी पाने के लिए बाहर का नजारा देखने लगती। धीरे धीरे उसके शरीर पर घाव दिखने लगे जो हर दिन और भी ज्यादा बदतर होते जा रहे थे। इसी दौरान एक दूसरे बॉक्स में एक आदमी अपनी 5 साल की सजा काट रहा था। वो 1000 दिन पूरे कर चुका था, इसीलिए अब वो पूरी तरह खोखला इंसान बन चुका था। वो बार बार यही दोहराता रहता था, मैं वहीं हूं जहां मैंने होना चुना था। तब एक दोपहर एक ड्रोन 13 के बॉक्स को उठाता है और उसे एक जंगल में छोड़ देता है जहां दर्जनों और कैदी मौजूद थे। वो लड़की फिर से वापस आती है और पूछती है कि वो क्या कर रही है। 13 जवाब देती है, रिहैबिलिटेशन। लड़की बताती है कि वो शेक्सपियर पढ़ रही है, जिनकी किताबों पर कुछ समय के लिए बैन लगा दिया गया था। 13 को वो नाम नहीं पता था, लेकिन लड़की सफाई देती है कि उसे पढ़ना तो आता है, पर बॉक्स के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। किताबों के बिना सुधार नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो लड़की 13 का हाथ पकड़ती है और रोमियो और जूलियट की एक खूबसूरत लाइन सुनाती है। 13 को वो लाइन बेहद प्रभावित करती है। वो उम्मीद करती है कि वो भी एक दिन इसे पढ़ पाएगी। लड़की उसे किताब उधार देने की कोशिश करती है, लेकिन मुसीबत से बचने के लिए 13 मना कर देती है। लड़की उसे कुछ खाना देती है और वादा करती है कि वो उसे पढ़कर सुनाने के लिए जरूर वापस आएगी। लड़की के जाने के बाद 13 उसके एहसास और उसके होठों के बारे में सोचती रह जाती है। इन ख्यालों में खोकर वो खुद को संतुष्ट करने लगती है, जबकि कैमरा ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। कैद शुरू होने के 1 साल बाद जब 13 एक बैग से बीज खा रही थी तो उनके बीच छुपी हुई एक नन्ही सी किताब मिलती है। वो कैमरे की तरफ पीठ करके लेट जाती है और किताब खोलती है। रोमियो और जूलियट की वो किताब देखकर उसे बेहद खुशी होती है। शायराना कोट्स पढ़ते हुए उसे उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। अगली बार जब उसे साफ पानी मिलता है तो वो इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने शरीर और घावों को अच्छे से साफ करती है। जख्मों को छूना बेहद दर्द भरा था, फिर भी वो दर्द बर्दाश्त कर लेती है और गंदा पानी बाहर फेंक देती है। लेकिन कैमरा इस हरकत को पकड़ लेता है और इसे पानी की बर्बादी बताता है। नतीजे के तौर पर 13 के बॉक्स को वापस समंदर किनारे भेज दिया जाता है। आखिरकार वो लड़की फिर से मिलने आती है और हैरान होकर पूछती है कि 13 को यहाँ क्यों शिफ्ट कर दिया गया। जवाब देने की बजाय 13 उससे पूछती है कि वो कैसे तय करती है कि किस कैदी को खाना देना है। लड़की बताती है कि वो बस घूमती रहती है और जितने कैदियों से हो सके बात करती है, पर आज मौसम देखकर लग रहा था कि तूफान आने वाला है, इसलिए उसे जल्दी निकलना पड़ेगा। जाते जाते 13 उसकी उम्र पूछती है। जब पता चलता है कि वो 16 साल की है तो 13 कहती है कि वो उसे अपनी मरी हुई बहन की याद दिलाती है। खैर, ऐसे ही हफ्ते गुजरते गए। 13 का होश में रहना अब सिर्फ उस छोटी सी किताब की बदौलत था। वो उसे बॉक्स की एक दरार में छुपा कर रखती और जब भी कोई कोट पढ़ना होता तो बड़ी सावधानी से निकाल लेती। वो हमेशा ध्यान रखती कि कैमरा उसे देख ना ले। कभी कभी वो पढ़ने के लिए इतनी बेताब हो जाती कि चांद की हल्की रोशनी का सहारा लेना पड़ता। हालांकि वो सूरज जितनी तेज नहीं थी। तब एक दिन ड्रोन फिर से बॉक्स को उठा लेता है। तर्ज देखती है कि वो समंदर के ऊपर उड़ रहे हैं। नीचे उतरने के बाद एक आदमी हैच के पास आता है और उसे चिढ़ाने के लिए सामने खड़ा होकर सेब खाने लगता है। 13 रोते हुए गिड़गिड़ाती है कि वो उसे बस एक निवाला दे दे और रहम करे, लेकिन वो आदमी साफ कह देता है कि वो इन बॉक्सेस में बंद जानवरों पर कोई रहम नहीं करता। अगर फैसला उसके हाथ में होता तो वो बिना किसी सुधार का मौका दिए हर कैदी को मौत की सजा दे देता। थोड़ी बहस के बाद वो आदमी सौदा करने को राजी हो जाता है। उसकी शर्त थी, अगर 13 उसे अपने साथ गलत काम करने देगी तो बदले में उसे वो सेब मिल जाएगा। भूख से बेहाल 13 इतनी मजबूर थी कि वो मान जाती है। वो हैच की तरफ पीठ करके झुक जाती है, लेकिन जब वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था तभी गश्त लगाते ड्रोन की नजर उन पर पड़ जाती है। ड्रोन तुरंत गोलीबारी शुरू कर देता है, जिससे वो आदमी वहीं ढेर हो जाता है, लेकिन एक गोली बॉक्स के अंदर घुसकर 13 के पैर में भी लग जाती है। असहनीय दर्द के बावजूद 13 अपना हाथ बाहर निकालकर उस सेब को उठा लेती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सेब कीड़ों से भरा हुआ था। इसे देखकर वो तुरंत उल्टी कर देती है। उसी रात एक तेज अलार्म की आवाज से 13 की नींद खुल जाती है। एक आवाज उसे बताती है कि खाने का सौदा करना नियम के खिलाफ है और अब उसे इसकी सजा भुगतनी होगी। सजा के तौर पर अगले 7 दिनों तक उसे बिना सोए रहना होगा, यानी पूरी इंसोम्निया। साथ ही चेतावनी दी जाती है कि यह उसकी आखिरी वार्निंग है। अगर उसने दोबारा नियम तोड़ा तो मौत की सजा दी जाएगी। बॉक्स के अंदर तेज रोशनी जला दी जाती है और अलार्म लगातार बजने लगता है। नतीजतन अगले 7 दिनों तक 13 एक पल भी नहीं सो पाती। वो अपनी शर्ट से आंखें और कान ढकने की कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार था। अंत में अपने दिमागी संतुलन को बिगड़ता देख वो हताशा में चीखने लगती है। कभी कभी अलार्म बंद होता तो 13 सोने की कोशिश करती,
लेकिन जैसे ही वो अपनी पलकें झुकाती, अलार्म फिर से बजना शुरू हो जाता। इसी इंसोमिया वाले हफ्ते के दौरान बॉक्स में रहते हुए उसके 2 साल पूरे हो जाते हैं। कुछ समय बाद तेरा नोटिस करती है कि बॉक्स के बाहर लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तभी अचानक वो आवाज ऐलान करती है कि उसे गलत सजा दी गई थी, इसलिए नागरिकों ने उसे रिहा करने का फैसला किया है। हैच पर एक बेहद खूबसूरत महिला का चेहरा दिखाई देता है जो किसी तरह बॉक्स के अंदर आ जाती है। तेरा को वो चेहरा जाना पहचाना लगता है, लेकिन वो उसे ठीक से पहचान नहीं पाती। वो महिला हाथ में चाय का कप लिए आराम से सोफे पर बैठ जाती है और उसे समझाती है कि यह सब बस एक भ्रम है, एक हेलुसिनेशन। और असल में तेरा को कोई आजादी नहीं मिलने वाली। दरअसल वो खूबसूरत महिला कोई और नहीं बल्कि तेरा खुद थी, जैसी वो गिरफ्तारी से पहले दिखती थी। वो महिला समझाती है कि इंसानी दिमाग किस हद तक खेल खेल सकता है। फिर वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगती है, जबकि तेरा दर्द भरी आंखों से रोती रहती है। आखिरकार जब बॉक्स की आवाज सजा खत्म होने की घोषणा करती है, तब जाकर तेरा को नींद आ पाती है और वो भ्रम गायब हो जाता है। लेकिन यह हादसा उसे गहरे सदमे में छोड़ गया था। कुछ रातों के बाद तेरा को आसमान में आतिशबाजी दिखाई देती है। बॉक्स की आवाज बताती है कि यह नए साल का जश्न है। नागरिकों ने सभी कैदियों को माफी देने का फैसला किया है, सिवाय उन कैदियों के जो राजनीतिक अपराधी हैं। इसका मतलब साफ था कि तेरा को आजादी नहीं मिलने वाली थी। उसी रात तेरा को महसूस होता है कि उसके दांत गिरने लगे हैं। एक सुबह एक बूढ़ी महिला तेरा के बॉक्स के बाहर आती है और एक जंग लगे रेजर से दीवार को खटखटाती है। वो बताती है कि उसने एक बॉक्स में 15 साल गुजारे हैं और उस तजुर्बे ने उसे वैसी बना दिया है जैसी वो आज है। वो महिला रेजर तेरिन को देते हुए कहती है कि वो उस इंसान से नफरत करती है जो वो बन चुकी है। तेरा रेजर को अपनी चमड़ी पर रखकर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चलाने की हिम्मत ही नहीं हो पाती। अब आखिरकार वो शेक्सपियर की शौकीन लड़की फिर से वापस आती है। तेरा को यकीन करने में कुछ सेकंड लगते हैं कि वो हकीकत में वहां है। ताजा पानी भरने के बाद वो लड़की तेरा का हाथ छूती है और किताब की एक लाइन बोलती है। इस बार तेरा उस लाइन को पूरा कर देती है। कुछ महीनों के बाद तेरा का पेट काफी बढ़ चुका था। खुलासा होता है कि उस एप्पल मैन के साथ हुए हादसे की वजह से वो गर्भवती हो गई है। अगली बार जब वो लड़की आती है तो बताती है कि उसके लोग तेरा को बचाना चाहते हैं ताकि वो अपनी बची हुई सजा उनकी देखरेख में काट सके। लेकिन जैसे ही वो यह कहती है, अलार्म बज उठता है। हैच तुरंत बंद हो जाता है और लड़की वहां से भाग जाती है। अपने बचने का मौका हाथ से निकलता देख तेरा दर्द में चीखने लगती है। कुछ हफ्तों के बाद एक नया आदमी हैच पर आता है। वो देखता है कि तेरा प्रेग्नेंट है और अभी भी उसकी 4 साल की सजा बची हुई है। वो आदमी एक जलते हुए बॉक्स की ओर इशारा करके पूछता है कि क्या वो रहम को पहचानती है। उसका मानना था कि तेरा के लिए एक आसान मौत बेहतर होगी, लेकिन तेरा उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। इसके बाद तेरा छत से पानी टपकता हुआ देखती है और वहां से एक डीला स्क्रू निकाल लेती है। पहले वो उसे अपने नाखून से घिसती है और फिर उस स्क्रू की मदद से छेद को खरोच कर बड़ा करने की कोशिश करने लगती है। मगर कुछ महीनों के बाद तेरा को लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो घुटनों पर बैठ जाती है और असहनीय दर्द के बीच जोर लगाती है जब तक कि बच्चा पैदा नहीं हो जाता। तेरा अपने बच्चे को गले लगा लेती है और अपने दांतों से नाल को काट देती है। लेकिन ठीक उसी वक्त अलार्म बजता है और बॉक्स की आवाज ऐलान करती है कि तेरा ने बॉक्स में दूसरे इंसान को लाकर नियम तोड़ा है, इसी वजह से उसे खत्म कर दिया जाएगा। अचानक बॉक्स में गैस भर जाती है जो तेरा को बेहोश कर देती है। जब तेरा की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा उससे छीन लिया गया है। वो बुरी तरह टूट जाती है और चीखते हुए अपने बच्चे की भीख मांगने लगती है। कैद के 4 साल पूरे होने के बाद एक भारी तूफान और समंदर की तेज लहरें बॉक्स से टकराती हैं। उन छेदों की वजह से जो तेरा ने बनाए थे, पानी लगातार अंदर आने लगता है। इसी वजह से लाइट पैनल में खराबी आ जाती है। जब तेरा काम की चीज ढूंढने के लिए अपना हाथ बाहर निकालती है तो पानी की वजह से सिस्टम में खराबी आ जाती है और हैच ठीक उसके हाथ पर बंद हो जाता है। दर्द से चीखते हुए तेरा अपना हाथ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। उल्टा उसे और ज्यादा चोट लग जाती है। जल्दी ही सिस्टम फिर से ग्लिच करता है और हैच खुल जाता है। इससे वो आजाद तो हो गई, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह से टूट चुका था। कुछ वक्त के बाद तेरा को एक कीड़ा दिखाई देता है। वो उसे अपने नंगे पैरों से कुचल देती है और भूख की वजह से उठाकर खा लेती है। हालांकि इस दौरान उसे उल्टी आने जैसा महसूस होता है। पानी अभी भी लगातार अंदर आ रहा था, इसलिए वो उसे अपने बर्तन में जमा करने लगती है। लेकिन देखते ही देखते पूरा बॉक्स पानी से भरने लगता है। चारों तरफ पानी होने के बावजूद तेरा अपनी किताब पढ़ने की कोशिश करती है। आखिरकार पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि तेरा का वहां खड़े रह पाना भी मुश्किल हो गया था। तब सिस्टम इस गैर कानूनी दखलंदाजी को पकड़ लेता है और ऐलान करता है कि अब तेरा का खात्मा बहुत जरूरी हो गया है। जब तेरा खुद को डूबने से बचाने के लिए अंतिम प्रयास कर रही थी, तभी एक ड्रोन बॉक्स को उठाने के लिए वहां पहुंचता है। लेकिन जैसे ही ड्रोन उड़ता है,
आसमानी बिजली ड्रोन से टकरा जाती है। ड्रोन क्रैश होकर जमीन पर गिरता है, जिसकी वजह से बॉक्स भी नीचे गिर जाता है। जल्दी ही समंदर की तेज लहरें उस बॉक्स को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। अगली सुबह 3 नौजवान समंदर किनारे खेल रहे थे। उनकी नजर उस बॉक्स पर पड़ती है जो बहकर किनारे आ गया था। फिर उन्हें तेरा भी दिखाई देती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो तीनों उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं और बिना कुछ कहे अपने घर लौट जाते हैं। प्रिजनर 13 की सालों की तड़प, दम घुटने वाली कैद और असहनीय यातनाएं आखिरकार एक कुदरती तूफान की वजह से खत्म होती हैं। वो बहकर समंदर किनारे पहुंच जाती है, लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी, अपने बच्चे को खोने के बाद भी उसे बचाने वाला कोई नहीं मिलता। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान बॉक्स से निकल भी जाए तो क्या बाहर की दुनिया सच में रहने लायक बची होगी? क्योंकि 13 जिस आजादी की तलाश में थी, वो शायद उससे भी बड़े खतरे की शुरुआत थी। तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।